बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। तहरीकी से हमारी नुमाइंदे अली रजा सोमर की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी धरना छठे रोज में दाखिल। कौमी शाहराह हर कौम परस्त तंजीम सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से दरियाए सिंध पर मतनाज़ा केनाल के खिलाफ छठे रोज भी धरना जारी। धरने की क़यादत STP वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फातह समेटू कर रहे हैं। दीगर रहनुमा शरीक रोड को दोनों तरफ से बंद करके पंजाब की तरफ आने जाने वाली मालबरदार गाड़ियों को रोक दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें, ड्राइवर परेशान, करोड़ों का माल खराब होने का खदशा। सिंध बार के मेंबर सीनियर वकील जुल्फकार जलबानी के धरने में शिरकत, कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगला लाएमल हमारा मोटरवे CPEC रेलवे लाइन ट्रैक को बंद करके एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जुल्फकार जलबानी CCI के इजलास में अगर केनाल का मंसूबा मनसूख नहीं किया जाता तो हमें कौन सी जल्दी है, हम इजलास तक धरने देंगे, बैठे रहेंगे। जुल्फकार जलबानी सबसे पहले सिंध और पंजाब का संगम पर बना रेलवे स्टेशन डहरकी को ट्रेनों के लिए बंद किया जाएगा। जुल्फकार जलबानी जब तक केनाल मंसूबों का डी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक वकला की क़यादत में धरने जारी रहेंगे। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर मेयर इस्लामुद्दीन की जानिब से पीपल्स पार्टी लेडीज विंग के अहदेदारों और सूबा सिंध के सदर शगुफ्ता अजमानी की आमद पर तकरीब का इनेकाद। सक्खर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग के अहदेदारों और सूबा सिंध के सदर शगुफ्ता अजमानी ने सक्खर हाउस में शिरकत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी के सक्खर आमद पर तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की खवातीन और अहदेदारों का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर का जलसा तारीखी होगा। वो इस जलसे के हवाले से काफ़ी पुरजोश और पुरअज़म दिखाई दी। सूबा सिंध के सदर शगुफ्ता अजमानी ने लेंस विंग की खवातीन का लहू गरमाने के लिए खूब नारेबाजी की और केनाल नामंजूर किनारे भी लगवाए। इसी हवाले से वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा समीना खान से गुफ्तगू की, आइए आपको सुनाते हैं। जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो। आज हम मौजूद है सक्खर में लेडीज विंग की सदर शगुफ्ता अजमानी साहबा के साथ। आइए हम उनसे पूछते हैं कि कल जो बिलावल भुट्टो साहब यहाँ सक्खर में आ रहे हैं। वालेकुम सलाम जी। कल बिलावल भुट्टो साहब सक्खर आ रहे हैं, उनके लिए, उनके जलसे के लिए आपने क्या तैयारियाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतने बड़े करंट इशू पे जो है मुझे ऑनलाइन दिया है। एक्चुअली कल वाला जो जलसा है 25 अप्रैल का, वो पहला जलसा नहीं है। इससे पहले 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़काना में खिताब कर चुके हैं और हैदराबाद में 18 अप्रैल को जो जलसा किया था पूरी डिवीज़न हैदराबाद के हवाले से, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो करंट इशू है या जो एक बेचैनी का आलम है सिंध में कि 6 कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, सिंध को सुखाया जा रहा है, उस हवाले से जब भी कोई ऐसा मंसूबा आया है, जब भी कोई ऐसा इशू आया है जो सिंध कॉज को नुकसान पहुंचाता है या सिंध को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो उस कॉज के लिए उठ खड़ी होती है। ये हमारा तीसरा जलसा है जो कल सक्खर में हो रहा है। आपको पता है कि जहाँ पर हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे मर्द हजरात अगर किसी कॉज के लिए बाहर निकलते हैं तो सिंध की जो बेटियां हैं, सिंध की जो न्याणियां हैं, वो भी पीछे नहीं हटती हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरत को स्ट्रेंथन करने की पहली वो जमात है जिसने औरत को स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है, हर शोबे में मजबूत किया है। तो हमारा भी फर्ज है कि कल जब वो उन्होंने एक कॉल की है सिंध के कॉज के हवाले से,
तो सक्खर डिवीज़न की तमाम खवातीन, सक्खर में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, खैरपुर, सक्खर, सक्खर सिटी और घोटकी। तीनों डिस्ट्रिक्ट की और सक्खर सिटी की जो खवातीन हैं वो भरपूर शिरकत करेंगी। सिंधुवते धाड़ो ना मंजूर, सिंधुवते धाड़ो कैनाल समूरा, कैनाल समूरा, सिंधे धाड़ो, नारे 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 भुट्टो। नाज़रीन, हमारे साथ जीनत भमरो साहिबा मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम के लिहाज से वो क्या कहना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, आज के प्रोग्राम में हमारे जो ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कल आ रहे हैं, तो हम बहुत ही वालेहाना तौर पे उनका इस्तकबाल भी करेंगे और इस इशू को जो ना हमारे साथ मौजूद है मैडम नूरजहान। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी टूट का शिकार है, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, हम इनसे पूछते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब लोगों को क्या खुशखबरी देने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। ये इनकी गलत सोच है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, न इसको कोई झुठला सकता है, न इसको कोई मिटा सकता है। ये एक शहीदों की पार्टी है जिन्होंने आवाम के लिए इतनी मेहनत की है और आगे करती आ रही है। कालाबाग डैम आपके सामने है, वो मुस्तरद किया। अभी जो ये कैनाल बना रहे हैं उनको भी मुस्तरद करने के लिए ये जलसे कर रही है। हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और बिलावल भुट्टो के साथ है। कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं। हर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये धरती पीपल्स पार्टी की धरती। शबाना खाकी आई, हम उनसे कल के प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना खाकी है। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर और सोशल वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। और जैसा कि मैं डिस्ट्रिक्ट से वास्ता रखती हूँ, इसलिए एक हफ्ते से हमारी तैयारियां जारी हैं। हम वकला को भी अप्रिशिएट करते हैं और हमारी पार्टी जैसा कि कालाबाग डैम के सख्त खिलाफ थी और कमू शहीद ने, बीबी शहीद ने खुद करना दिया था। आज हम उसी को जारी रखते हुए सक्खर रोडी बाईपास के पास हम जो नाज़रीन, हम अभी मौजूद है डॉक्टर मेरीन भुट्टो के साथ। आज का खवातीन विंग का प्रोग्राम तो बहुत शानदार रहा। हम इनसे पूछते हैं कि कल के प्रोग्राम के लिहाज से आप कितना पुरुमीद है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सक्खर हाउस में मौजूद हूँ और इस्लाम जो हमारे मेयर हैं सक्खर के, उनकी मेज़बानी तहत ये प्रोग्राम हुआ और सक्खर सिटी की ख़वातीन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन उन्होंने भरपूर शिरकत की है। और कल जो तारीख़ी खिताब होने जा रहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, ख़ास तौर पर मुतनाज़ा कैनाल के हवाले से, उसमें उन्होंने भरपूर शिरकत का अयादा किया है। और मैं समझती हूँ कि ये इशू न कि सिर्फ हमारी डेडलाइन है, हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है पानी, और किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न कि आइन पे, वफाक पे और सिंध के हुकूक पे डाका डालने देगी। कैमरा टीम के साथ समीना खान और नील सक्खर। खबर शामिल कहते हैं नवान जतोई से नेशनल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और JDA के मरकजी रहनुमा मीर गुलाम मुर्तज़ा जान जतोई ने कहा है कि भारत झूठे ड्रामे करके और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर हमेशा खुद को दुनिया में मज़लूम बनाकर पेश करता है। गुज़िश्ता रोज़ ड्रामा रचाने वाले भारत ने पाकिस्तान पर सिंतास माहिदा मुअत्तल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पाकिस्तान को भारत से मिलाने वाली वाघा बॉर्डर बंद कर दी है और पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं भारत के ऐसे इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। इनका मज़ीद कहना था कि हम भारत के मौजूदा और ट्रायड जनरलों के धमकियों से डरने वाले नहीं। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की फौज भारत के जारत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और भारत को ऐसे इक़दाम से बाज रहना चाहिए। हम सब एक हैं और हम अपना दिफा कर सकते हैं और करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। शेरगढ़ से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर राजा हमीद अहतर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्ट कंपटीशन गुड टच और बैड टच के मौजू पर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें तीनों तहसीलों के तलबा और तालिबात ने मुकाबले में शिरकत की। मुकाबले की कमेटी सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से नोटिफाइड की गई, जिसके जज खालिद जावेद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर IPWM और मेंबरान में CEO एजुकेशन और असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा थे। मुकाबला जीतने वाले तालिब इल्म और एक तलबा को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर CM पंजाब मरगन नवाज और मिनिस्टर एजुकेशन की हिदायत पर हुकूमत की तरफ से दिया गया।
खान बेला से राना ज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खान बेला फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में खान बेला में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। खान बेला में फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक खान बेला के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट दफ्ती कबीर खान यूनिट खान बेला के कारकुनान और अंजुमन ताजरान राजपूत बरादरी के सदर वकला मीडिया नुमाइंदगान और तमाम मकातबे फ़िक्र के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने प्ले कार्ड उठाए, फ़लस्तीन के हक और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली पुरानी बाजार से निकाली मिलाद चौक पर एहतमाम पजीर हुई। उलमा इकराम ने खिताबात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान करते हुए हम मुसलमान पर जहाद फर्ज हो चुका है। फ़लस्तीन की मदद के लिए पाक फ़ौज को वहाँ पर रवाना करें। हम पाक फ़ौज के साथ हैं। अगर आज फ़लस्तीन में मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है, ये ना हो कल हमारी बारी हो, इसलिए हमें जहाद पर निकलना होगा जिसमें हुकूमत का कोई लाहे अमल बनाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट बटन मोहम्मद हामद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल महकमा सेहत पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की जेर निगरानी जिला नारोवाल में मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर आगाही रैली का इनेकाद। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद तारक की क़यादत में आगाही रैली निकाली गई। रैली के अख्ताम पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज और DHO डॉक्टर मोहम्मद तारक ने कहा कि मलेरिया एक खतरनाक लेकिन एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इससे बचाव सिर्फ एहतियाती तदाबीर मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर रैली निकालने का मकसद इस खतरनाक मर्ज से बचाव के लिए लोगों में आगाही फराहम करना है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा सिटी में मुर्दार गोश्त बेचने वालों का बेपना इजाफा, शहरी परेशान और खतरनाक बीमारियों में मुतला होने लगे। शेखपुरा सिटी मुख्तलिफ बाजारों में खासकर सदर चौक से रामगढ़ा रोड के ऊपर मुर्दार गोश्त बेचने वालों में बेपना इजाफा देखा जा रहा है और इलाका मकीनों का कहना है कि मुर्दार गोश्त खाने से कई घरों में अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुके हैं, जिसकी मुतल्लिका इंतजामिया को कई बार इतला करने के बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ और सेक्रेटरी सेहत से अपील है कि शेखपुरा रामगढ़ा बाजार में कसाबों ने अपने मनमर्जी के रेट लगाए हुए हैं और जिनमें मर्दार गोश्त बेचने वालों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है, जिस पर मुतल्लिका इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और मर्दार गोश्त खाने से खतरनाक बीमारियों में इलाका मकीन मुब्तला हो रहे हैं। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से। अहमदपुर शर्किया तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के शहदा को हराज तहसीन पेश करते हैं। सदर बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी मेरीन रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर सैयद सलेमान मेहताब 24 अप्रैल 1970 में सूबा बहाली बहावलपुर के पुरअमर धरने में शरीक कारकुनान पर हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया और 2 कारकुनान को शहीद किया गया। दर्जनों कारकुनान को जख्मी भी किया। गुज़िश्ता रोज 24 अप्रैल शहदा की याद में बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी के ज़ेर एहतमाम अहमदपुर शर्किया का अनवाही इलाका बहावल व मोर जामिया मस्जिद फरीदिया में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी अदा की। इस तरह दिगर शोधा में बहावलपुर, ओज शरीफ, बहावल नगर, हरुणाबाद, खासलपुर, खानपुर, जहर पीर फतेहपुर, रहीम यारखान, सादिकाबाद, इलाहाबाद, तरंडा, मोहम्मदपना, चन्नीगोट, खासलपुर, जसमान में भी कुरान ख़वानी की गई और शोधा के साल सवाब के लिए हतम शरीफ का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सदर बहावलपुर अवामी हकूक पार्टी मेरीन रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर सैयद सलमान मेहताब ने कहा कि शोधा को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने हमें मजीद कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो हम तैयार हैं, मगर सूबा बहाली बहावलपुर के महाज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोले सिर्फ और सिर्फ बहाली सूबा बहावलपुर चाहते हैं, वो जिस तरह हमें हासिल करना पड़ा। इसी दौरान सूबा बहाली कायदीन मखदूम सैयद गुलाम मुश्तबा बुखारी, मलक तारक चन्नर, सीनियर सहाफ़ी मलक गुल शेर कंबो, अलामा आशिफ फरीद और दीगर कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से। अहमदपुर शर्किया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं और जहन्नम भी। अगर तुम खिदमत करोगे तो जन्नत पाओगे, अगर गुस्ताही करोगे तो जहन्नम मिलेगी। कुरान पाक में इरशाद है कि वालिदैन किसी के अमल पर इनको उफ तक ना कहो। इन हालात का इजहार मजहबी स्कॉलर अलामा नबी गुल खान कादरी ने मकामी सहाफ़ी समाजी शख्सियत शेर गुल खान की रहाइश टवार जना कॉलोनी में उनकी वालदा मोहतरमा के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की महफिल से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े और सदक़ात और खैरात भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कुरान ख़वानी की महफिल में हाजी फ़तह खान, हुसैन खान AUJ के सदर डॉक्टर अब्दुल हमीद साकब, मुकामी सहाफ़ी गुलशेर कंबो, तारक महमूद चन्नर, हाजी सदू खान, हाजी सलीम खान, हाजी वसीम खान, हाजी सरवर खान, हाजी सईद खान, हाजी शेर खान, गिल अमीर खान, हाजी नवाज खान समेत पख्तून बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। पादजा मरहूमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़वानी भी की और लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था।
अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे नुमाइंदे साबिर हुसैन गुम्मन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में तारीखी इज्तिमा फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तमाम मुकातबा फ़िक्र का मुश्तरका जुमा फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सफदराबाद में एक मुनफरिद और तारीखी जुमातुल मुबारक अदा किया गया। इस मौका पर तमाम मसाले के उलमा और अवाम ने मजहबी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक सफ़ में खड़े होकर नमाज जुमा अदा की, जो इत्तेहाद उम्मत की एक अमली मिसाल थी। ये अजीम शान इज्तिमा मकामी जनाज़ का सफदराबाद में मुनक़द हुआ, जहाँ हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खुतबा जुमा में उलमाए कराम ने फ़लस्तीन पर जारी जुल्म सितम को इंसानियत सोच करार देते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि उम्मत मुसलमान अपने इख्तलाफात को बुलाकर एक हो जाएं। नमाज के अख्ताम पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में दुआएं की गई और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वह फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी करवाएं और मजलूमों को इंसाफ दिलाएं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुम्मन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया कब्रिस्तान पर मौजूद हूँ, जनाज़ा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जुमातुल मुबारक इज्तिमाई जुमातुल मुबारक का इनकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त काजी वेलफेयर सोसाइटी के ऑनर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर भर के सब लोग कब्रिस्तान वाले अदारे में यहाँ जमा हैं और यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर खुसूसी फ़लस्तीन के लिए दुआ की जाएगी। लेकिन दुआओं से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसकी प्रोडक्ट बंद नहीं करते। वो तो हम कर नहीं रहे। हर शादी पे, हर प्रोग्राम पे पेप्सी, कोका कोला हर बोतल पी जाती है। हर साबुन वो इस्तेमाल किया जाता है जो इसराइल का है। तो हम कैसे उसके लिए कुछ बद्दुआ कर रहे हैं? ये तो एक फ़र्ज़ी बातें हैं जो हलक के ऊपर हम करते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, दुआ भी खालसन नहीं कर रहे। ये भी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से कुछ उनके लिए करने की तौफीक अता फरमा दे और हम कर लें उनके लिए कुछ, हमारे हुक्मरान कर लें, इज्तिमाई तौर पर हम कर लें। जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं, उनसे भी कोई गिला तो नहीं है ना। हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम पर रहमत नाज़िल फरमाए। और जो साथी आए हैं अल्लाह इनका आना कबूल करे। बहुत सारी गर्मी है और इसी गर्मी में ये कवरेज कर रहे हैं। अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल फरमाए, आफ़ियत फरमाए, करम नवाजी फरमाए। जी सफदराबाद की मशहूर व मरूफ शख्सियत, समाजी सियासी शख्सियत अनामुल हक डोगर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सफदराबाद में इज्तिमाई जुमा मुनक्कद किया गया है कि ताकि तमाम मसालक एक जगह नमाज जुमा अदा करें और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए आज एक पुख्ता इरादा किया जाएगा कि ताकि आज उम्मत मुसलमान जो 57 ममालिक दुनिया में मुसलमानों के आबाद हैं, सब के लिए आज ये पैगाम दिया जाएगा कि आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती पर जहाद फ़र्ज हो चुका है। चूँकि अब हमारे मज़लूम मुसलमान, गज़ा के मज़लूम मुसलमान, पूरा गज़ा लहू लहू हो चुका है और आज हमको इस बात का पुख्ता इरादा कर लेना चाहिए कि हमने इंशाअल्लाह मुसलमान के आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का साथ देना है और क़िबला अव्वल जनाब वो हमारा हक़ है। उसके लिए जो हमारे मुसलमान बहन भाई शहीद हो रहे हैं, हमने उनके साथ अज़हार यकजहती करना है और इंशाअल्लाह हमने उस वक़्त तक ये जो जंग बंदी ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू सर। अहले इलाका कॉलोनी नंबर 3 हानेवाल के मकीन सफाई सेवरेज के संगीन मसाइल से दो चार। रिपोर्ट दिसान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल। अहले इलाका कॉलोनी नंबर 3 नर्स सदीकिया मस्जिद शदीद सफाई और सेवरेज के मसाइल का शिकार है। गलियों में गंदे पानी का जमा होना, सेवरेज लाइनों का बंद होना और बल्दियाती इदारों की गफलत आवाम के लिए वबाल जान बन गई है। मकामी मकीनों ने ऑन न्यूज़ को बताया कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद किसी किस्म का अमली इक़दाम नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि गंदा पानी न सिर्फ बीमारियों का बाइस बन रहा है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। अहले इलाका ने DC हानेवाल, TMA हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई और सीवरेज का मसला हल किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।